हाँ भाई, मैंने सुना है कि रियल एस्टेट की मार्केट क्रैश हो गई है। ये आपको किसने बताया? मेरी बात याद रखी। रियल एस्टेट की मार्केट कभी भी क्रैश नहीं होती। आज मैं आपको बताता हूँ ये मसला क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि रियल एस्टेट की मार्केट कभी भी क्रैश नहीं होती मुकम्मल तौर पे। ये लोगों ने एक डर बनाया हुआ है कि रियल एस्टेट की मार्केट या क्रैश हो चुकी है या क्रैश होने वाली है। मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे असल वजह, असल मसला क्या है। रियल एस्टेट की मार्केट क्रैश नहीं हुई, रियल एस्टेट की मार्केट फ्रीज हुई है। क्रैश उसको बोलते हैं कि जब लोग अपनी प्रॉपर्टी यानी मार्केट या कोई बिल्डिंग या कोई प्लाजा या कोई घर जमीन के रेट पर बेचें, तब उसको क्रैश बोलते हैं। अभी जो चल रहा है वो मार्केट क्रैश नहीं है। हाँ, बायर्स कम है, इन्वेस्टमेंट स्लो है, मार्केट रेट्स जो है वो स्टेबल हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट क्रैश हो गई है। ये टाइम है साइलेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का, जो सिर्फ समझदार लोग समझते हैं। जो स्मार्ट इन्वेस्टर को समझ आता है कि ये टाइम इन्वेस्टमेंट का होता है। आपको मार्केट इसलिए क्रैश होती हुई नजर आ रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट क्रैश हो चुकी है या होने वाली है, क्योंकि डॉलर का रेट हाई है, इतनी इन्फ्लेशन है, कंस्ट्रक्शन के जो चीजें हैं जैसे सरिया वगैरह हो गया, सीमेंट हो गया, ईंटें, ये चीजें महंगी हैं। तो आम आदमी को लगता है कि शायद मार्केट क्रैश हो गई है और इसके बाद हम कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए लोगों को लगता है कि मार्केट क्रैश हो गई है। असल में ये साइकिल का नेचुरल लो फेज है जो हर मार्केट में आता है, हर बिजनेस में आता है। हर बिजनेस का एक सीजन होता है, वो उस हिसाब से अप एंड डाउन जाता है। तो बात करने का मतलब ये है कि मार्केट क्रैश नहीं हुई, मार्केट फ्रीज हुई है। सिर्फ इन्वेस्टर नहीं है मार्केट में, परचेजिंग नहीं हो रही, सेलिंग नहीं हो रही। इस वजह से आम आदमी सोचता है कि यार शायद मार्केट जो है तो बिल्कुल ही तबाह हो गई है, क्रैश हो गई है। और एक बात और याद रखें, रियल एस्टेट की मार्केट परमानेंटली कभी भी क्रैश नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आज बायर्स मार्केट में कम हैं और सेलर जो हैं वो नेगोशिएशन पर भी तैयार हैं। तो ये मौका होता है जहां आपको ऐसी चीजें मिलती हैं जैसे कि चीप डील्स और नेगोशिएशन मार्जिन और पोजेशन प्लॉट्स जो आपको बहुत ही कम रेट पर मिलते हैं। जब मार्केट बूम करती है तो ये सब चीजें गायब हो जाती हैं। आज का बायर कल का विनर होता है, फिर ये सब चीजें महंगी हो जाती हैं। तो इस टाइम जब आपने लो प्राइस में, नेगोशिएटेबल प्राइस में आपने प्लॉट या किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो सोचें जब रियल एस्टेट की मार्केट में बूम आएगा तो आपकी प्रॉपर्टी जो आपने अभी खरीदी है या आपने जो इन्वेस्ट किया है वो कहां जाएगा। अगर आप इस वक्त मार्केट में स्टेप इन करना चाहते हैं और मार्केट में इन होना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको आगे साल 2 साल बाद प्रॉफिट दे सकती हैं और अच्छा मार्जिन आपको दे सकती हैं। ऑन ग्राउंड प्लॉट्स, रेंटल इनकम प्रॉपर्टी और पोजेशन कमर्शियल एरियाज। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है फिर भी आप प्रॉपर्टी में कमा सकते हैं, जैसे कि लीड जनरेशन, मार्केट रिसर्च, बायर्स एंड सेलर्स मैचिंग। इन तरीकों से आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बगैर किसी पैसों के भी मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। ये वो स्किल है जिससे जॉबलेस या स्टूडेंट्स या जो पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं वो अच्छा खासा इससे 50,000 से 2 लाख रुपए तक की इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो बूम आते ही आप लोग उन लोगों में होंगे जो ये अल्फाज जरूर कहेंगे कि शुक्र है कि हमने उस टाइम इन्वेस्ट कर लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।